हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करी। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें भी क्या पढ़ रहे थे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड को देख रहे थे। अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की देखे तो इसमें हमें दो चीज दिखी, एक लिक्विड फॉर्म में, एक दूसरा सॉलिड फॉर्म में। अगर लिक्विड फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा, और सॉलिड की बात करें तो इसमें आपको कौन कौन क्या क्या देखने को मिलेंगे, आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा और प्लेटलेट्स मिलेगा। तो कल हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं। चलिए, तो हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे। अगर प्लाज्मा देखें तो हमारे ब्लड में कितना देखने को मिलेगा, 55%। और देखें तो उसमें से अगर प्लाज्मा छोड़ दिया और उसके बाद जो बचता है ब्लड कार्पल्स होते हैं वो कितना होता है, 45%। तो यहाँ हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना देखने को मिल रहा है, 55%। और ये कैसा पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, मतलब ये लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड का। ठीक है, अब इसके एक बात मैंने बताया था, वाटर कितना होता है। वाटर की बात की जाए 90 से 92% तक प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद मैंने बात की थी प्रोटीन की। प्रोटीन कितना देखने को मिलेगा, 6 से 8%। और ग्लूकोज और आयंस की बात की जाए तो वो कितना होता है प्लाज्मा में, 1 से 2%। तो ये हमने प्लाज्मा का। अब इसके आगे जानते हैं प्रोटीन। कुछ प्रोटीन के नाम हमने बताया था, उसके कार्य क्या होते हैं ये बताया था। चलिए प्रोटीन के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोटीन की बात कर रहे थे। अगर प्रोटीन ही देख ले तो पहला देख रहे हो थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, मतलब रक्त का क्या करता है, थक्का जमाने का काम करता है। अगर ग्लोबुलिन का बात करें, ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। एल्बुमिन की बात करें तो जो हमारे ब्लड में आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पराशर की क्रिया करने का काम करता है। अगर इसमें भी थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन में पूछे तो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, तो भी बात करते हैं फाइब्रिनोजेन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे उतना जान लिया। अब प्लाज्मा में एक वर्ड देखने को हमें मिलेगा। एक वर्ड होता है सिकम, जिसका एक सिकम टेस्ट होता है। अब ये सिकम होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, प्लाज्मा में से अगर क्लॉथिंग फैक्टर, जैसे ये प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर होता कौन कौन सा है, जो प्रोटीन जिम्मेदार होता है इसके लिए, तो इसके लिए फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो सिकम होता है। सिकम हम किसे कहते हैं, सिकम जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर यानी फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो जो बचे हुए भाग होते हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सिकम कह रहे हैं। तो याद रखिएगा सिकम वर्ड क्या होता है, तो ये जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सिकम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, तो हम प्लाज्मा के बारे में जान लिए। अब जानते हैं आरबीसी। आरबीसी को और किस साइंटिफिक नेम में जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड। अगर साइट्स की बात की जाए, साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल्स। अब हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी अगर हम ब्लड में देखें, ब्लड में आपको मैंने बताया था सॉलिड चीजें में आपको 3 चीजें देखनी होंगी। पहली आरबीसी की बात की थी, दूसरी डब्ल्यूबीसी की बात की थी, और तीसरी हमने प्लेटलेट्स की बात की थी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ब्लड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको आरबीसी की संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीसी यहाँ पे आपको मिलियन में देखने को मिलेगी। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वो किस में देखने को मिलेगी, वो आपको यहाँ 1000 में देखने को मिलेगी। अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लैक्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम तीनों में बात करें तो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी, आरबीसी दिखेगी। आरबीसी के बाद कौन देखने को मिलेगा, अगर आरबीसी की बात करें तो आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलेगी। अगर प्लेटलेट्स के बाद बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, आपको डब्ल्यूबीसी मिल रही है, क्योंकि आरबीसी यहाँ पे मिलियंस में होगी। अगर प्लेटलेट्स की बात करें लैक्स में देखने को मिलेगी, और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो किस में देखने को मिले, 1000 में देखने को मिले। तो यहाँ हमने डाला आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बाद। तो यहाँ पे ब्लड में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिल रही है, आरबीसी। तो आरबीसी जो मिलियंस में देखने को मिलेगी। तो हमने ये जाना कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और ब्लड में सबसे ज्यादा अगर संख्या पूछे तो किसका होता है, आरबीसी का होता है। तो चलिए इसके आगे हम जानते हैं। अगर ब्लड में हम आरबीसी की बात करें, अगर यहाँ पे अगर मेल और दूसरे फीमेल, अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल में कितना आरबीसी देखने को मिलेगा और फीमेल में कितना आरबीसी। अगर मेल में बात की जाए तो 5 से 5.5 मिलियंस
पर 100 ml HB। HB का मतलब यहाँ क्या है, हीमोग्लोबिन से है। और यही अगर हम बात करते हैं फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको 4 से 4.5 मिलियंस क्या होगा, पर 100 ml HB, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन इतना आपको क्या मिलेगी, आरबीसी की संख्या मिलेगी किसमें ब्लड में देखने को। तो ये चीज मैंने जाना। अब जानते हैं, हमने आपको बताया था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में बताया था। उसी तरह की अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन, इसका भी जब ब्लड का फॉर्मेशन जब बोन मैरो में हो रहा है तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, बोन मैरो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अब बात करते हैं ये आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और ये हम जानते हैं कि आरबीसी क्या है, जिसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स या रेड प्लस कार्पस भी होता है। एक तरीके से ये सेल होता है। तो एक सेल क्या होता है, कुछ समय के बाद ये डेड होने लगते हैं। तो देख रहे हैं इसका फॉर्मेशन तो कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। लेकिन अगर इसके डेड होने की बात करें, अगर इसके डेड होने की बात करें, डेड होगा तो ये इसका डेड कहाँ होता है, या तो लीवर में होता है या तो स्प्लीन में होता है। अगर इसके हम क्या करें, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं आरबीसी जो है, आरबीसी का अगर फॉर्मेशन बोन मैरो में, डेड कहाँ हो रहा है, स्प्लीन में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका जीवन काल कितने का होता है, जीवन काल मतलब इसकी जीवन की अवधि कितने दिन की थी, 120 डेज, मतलब 120 दिन की। अब जीवन काल, यहाँ पे 3 चीजें आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि इसका पहले निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। अगर बात पूछिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिनों का। और ये डेड कहाँ होती है, लीवर में होती है और स्प्लीन में होती है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो इसको बोथ करेंगे, या तो लीवर या स्प्लीन। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी देने की बात आती है तो किसको देते हैं, स्प्लीन को देते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्प्लीन को किस नाम से जानते हैं, स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें स्प्लीन को, हिंदी में हम लोग प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। ठीक है, तो यहाँ पे जाने। अब ये डेड होता है। और आरबीसी में ये क्या होते हैं कि स्प्लीन में जब ये जो आरबीसी होते हैं, स्प्लीन में कुछ समय के बाद ये क्या होने लगते हैं, ये जीवित होने लगे। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं आरबीसी सेल्स जो जीवित होने लगे। इसलिए आरबीसी को, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 चीजों फिर से ध्यान दिला देती हूँ आप लोगों को। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल पूछे तो 120 दिनों की। और डेड कहाँ होता है, लीवर में या स्प्लीन में। अगर स्प्लीन तिल्ली करके भी इसका नाम आता है, इसको या प्लीहा भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। और स्प्लीन को ही क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी का, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद ये सेल्स इसमें जीवित भी होने लगते हैं, इसलिए इसको ब्लड बैंक के नाम से भी स्प्लीन को जानते हैं। ये चीज हमने जान लिया कि आरबीसी का निर्माण हुआ। अब आरबीसी, अब ये हमने जान लिया। अब हम आगे जानते हैं आरबीसी क्या होता है। एक सेल होती है, मैंने बताया एक सेल ही होती है। और इसके सेल में क्या होती है, एक केंद्रक होती है। तो जितने मैमल्स होते हैं उनके में जो भी आपको क्या, जितने भी मैमल्स देखने हुए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्तनपायी। जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं उनके में क्या होती है, जो सेल्स होती है उसमें एक केंद्रक देखने को मिलता है। लेकिन 2 इसके अपवाद आपको देखने को मिलेंगे जिसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। और वो अपवाद कौन कौन से है, तो आपने नाम सुना होगा, एक लामा और दूसरा ऊंट। ये 2 ऐसे जो अपवाद हैं जिनकी आरबीसी में क्या होती है, इनकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो केंद्रक आरबीसी में होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक लामा और दूसरा ऊंट, ये दोनों अपवाद होते हैं जिनके आरबीसी का में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, उपस्थित ही नहीं होता। अदर मैमल्स की बात करें तो उसमें आरबीसी में केंद्रक देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमने जाना। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। इसके आकार की बात की जाए तो आरबीसी का आकार, तो इसके आरबीसी का आकार जो होता है बाई कॉनकेव होता है,
बाइकॉनकेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयावतल। ठीक है, तो इसका आकार भी याद रखिएगा, इसका आकार कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। ये चीजें हमने जान ली। अब बात आती है कि आरबीसी का रंग कैसा होता है, तो आरबीसी का रंग लाल होता है। कैसा होता है, रेड होता है। अब हमने ये बताया था, जो सबसे ज्यादा जिसकी संख्या होंगी उसी, अब ब्लड का भी रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इसी तरह अगर जो क्या होती है, जिसकी संख्या ज्यादा होंगी उसकी वजह से ही पूरा ब्लड क्या होगा, रेड होगा। तो इसी तरह आरबीसी का भी रंग रेड होता है, लेकिन किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये भी याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या होता है, आरबीसी का रंग रेड होता है। ये चीज मैंने जाना। अब हम लोग अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।